आ गया। तो इसमें दो खामियां हैं दोस्तों। पहली चीज, अभी तो यहां पर सिर्फ 4 बार दिल्ली लिखा है, ये 4000 बार भी हो सकता है। दूसरा चीज, अब ये स्टैटिक हो चुका है, ये डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो आपके मन में और सॉल्यूशन आ सकते हैं वो हो सकता है कि हम इसको फिल्टर करके सम कर सकते हैं या सॉर्टिंग करके सम कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही स्टैटिक वेज हैं। अगर आप फिल्टर करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे तो रेंज वो स्टैटिक हो जाएगी। अगर आपके पास फ्यूचर में कोई वैल्यू चेंज होगी या डेटा बढ़ेगा तो आपको वो सॉर्टिंग फिल्टरिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात आती है कि अब हमें जो सम करना है वो पूरे ऑफिसेस में से सिर्फ हमें दिल्ली का सम करना है। तो अभी सिर्फ मुझे दिल्ली का करना है, कल को मुझे सिर्फ मुंबई का करना है या फिर कोलकाता करना है। तो ये जो चीज है जो चेंज हो रही है, इसी को हम बोलते हैं कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप काम करते हैं तो कंडीशन एक ऐसी चीज होती है जो कि हमेशा हमारे काम में आती ही आती है। कभी भी आपके बॉस आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये लो बेटा, आपके पास ये कुछ वैल्यूज हैं, आज आपका सारे दिन का काम ये है कि आप उसका सम करके मुझे दे दो। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा कंडीशनल बेस्ड ही सम करना पड़ेगा। जैसे कि ये सिर्फ अभी दिल्ली का करना है या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का करना है या एक स्टोर का करना है, तो ये चीज होती है कंडीशन। और दोस्तों जब भी कंडीशन आपके पास आती है एक्सेल में तो उसको हम इफ के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर आपको सम करना है कंडीशन के साथ तो सम इफ अवेलेबल है, अगर आपको काउंट करना है कंडीशन के साथ तो काउंट इफ अवेलेबल है, एवरेज करना है कंडीशन के साथ तो एवरेज इफ अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी फंक्शन के साथ कंडीशन जोड़नी है तो इफ एक सेपरेट फंक्शन है जिसको आप उसके साथ जोड़ करके नेस्टेड फंक्शन बना सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल टू सम इफ की। और जैसे ही मैं ओपन करता हूं हम लोग फोकस करेंगे सबसे पहले सिंटेक्स पे, जो कि मैंने फंक्शन कैसे लिखते हैं वाले वीडियो में समझाया था। रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। रेंज अभी बोल्ड है मतलब अभी एक्टिव है। क्राइटेरिया और रेंज ये दोनों हमारे मैंडेटरी हैं और सम रेंज हमारा एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कंडीशन की। क्योंकि हमें सब ऑफिसेज में से सिर्फ दिल्ली का सम करना है तो दिल्ली हमारी एक कंडीशन हो गई दोस्तों। अब बात आती है रेंज की। तो दोस्तों रेंज वो सेट ऑफ सेल्स होते हैं, वो रेंज होती है जिसमें वो कंडीशन फॉल हो रही है, जिसमें वो कंडीशन आ रही है। तो कंडीशन अगर दिल्ली है तो रेंज हमारी हो गई ऑफिसेज की रेंज, ऑफिसेज के सेल्स जिसमें कहीं ना कहीं दिल्ली लिखा हुआ है। और अल्टीमेटली सम रेंज वो रेंज होती है दोस्तों जिसमें से हमें सम करना है। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें अमाउंट का सम करना है, तो इसलिए अमाउंट वाली जो रेंज है वो हमारी सम रेंज हो गई है। ये ऑप्शनल इसीलिए है कि जब आपकी रेंज और सम रेंज दोनों सेम हो जाती है उस केस में हम सम रेंज छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बट इस केस में हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि रेंज और सम रेंज दोनों की दोनों अलग है। तो अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कंडीशन की, क्राइटेरिया जो कि दिल्ली है और रेंज जो कि एक सेट ऑफ सेल्स है यहां पर ऑफिसेस। तो सबसे पहले मांग रहा है वो रेंज, तो मैं इस रेंज को सिलेक्शन देने वाला हूं दोस्तों। अब मैं प्रेस करता हूं कॉमा ताकि मैं क्राइटेरिया वाले आर्ग्यूमेंट पे चला जाऊं। क्राइटेरिया मैंने आपको बताया दोस्तों दिल्ली है, तो दिल्ली एक टेक्स्ट है। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि एक्सेल एक टेक्स्ट ब्लाइंड प्रोग्राम है, इसको टेक्स्ट नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आपको इसको टेक्स्ट देना है तो एक्सेल ये बोलता है कि आप अगर मुझे इंडिकेट करोगे कि आप टेक्स्ट पुट कर रहे हो तो मैं समझ पाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप सड़क पे कहीं पे जा रहे हो, कार में आपको राइट मुड़ना है तो पीछे वाले को कैसे पता चलेगा? आप इंडिकेटर देते हो। जी हां दोस्तों, सिमिलरली हमें एक्सेल को इंडिकेट करना है कि हम टेक्स्ट पुट कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब इंडिकेटर क्या होते हैं एक्सेल के फॉर्म में? इंडिकेटर होते हैं दोस्तों डबल कोट्स, इन्वर्टेड कॉमास। हम क्या करेंगे, जब भी हमें टेक्स्ट लिखना है तो उसके दोनों ओर हमें डबल कोट्स लगाने होंगे। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमा दिल्ली। अब दिल्ली दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली ऐसा ही लिखें जैसे यहां पर लिखा हुआ है। आप दिल्ली कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, जैसे मर्जी लिखें। बट एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कोई स्पेसेस कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्लोज करेंगे दोबारा डबल कोट से। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया पूरा, कॉमा। अब बात करते हैं हम लोग सम रेंज की, जो कि बोल्ड हो चुका है, मतलब वो एक एक्टिव आर्ग्यूमेंट है। अब सम रेंज दोस्तों जैसे हमने डिसाइड किया था ये एक अमाउंट वाली रेंज है, तो मैं अमाउंट वाली रेंज को सिलेक्शन दे देता हूं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वो
देखिए दोस्तों, हमारे पास टोटल ऑलरेडी आ चुका है जो कि सिर्फ दिल्ली का है। अगर मैं यहां पर एक फिल्टर लगाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एल एक शॉर्टकट है फिल्टर का, और मैं यहां पर चूज करता हूं सिर्फ दिल्ली, तो आप देखेंगे मैं इसको ओके करता हूं तो दिल्ली की इन इनवॉइसेस का जो टोटल है, यहां स्टेटस बार में भी हमें शो हो रहा है 7685.39, जो कि हमारे पास, मैं इस फिल्टर को हटाता हूं कंट्रोल शिफ्ट एल करके, तो 7685.39 टोटल आ चुका है दोस्तों। अब बात आती है टोटल अमाउंट फॉर ऑल इनवॉइसेस एक्सेप्ट दिल्ली, मतलब दिल्ली को छोड़ के मुझे बाकी सबका टोटल करना है दोस्तों। तो ये भी बड़ा कमाल का तरीका है। तो एक तो तरीका दोस्तों ये है कि मैं इसका टोटल निकालूं, उसमें से दिल्ली का माइनस कर दूं। हाँ, वो हम नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा वे अवेलेबल है। वो ये है कि हम बोलेंगे एक्सेल को कि हमें बोलना है नॉट इक्वल टू दिल्ली एक्सेप्ट दिल्ली। तो दोस्तों नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? अगर मैं बोलता हूं लेस देन 2, देखिए समझिएगा, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। लेस देन 2 इसका मतलब मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जो 2 से कम है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों 2 इंक्लूडेड नहीं है और 2 से ज्यादा वाली वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। और मैं बोलता हूं ग्रेटर देन 2, मतलब इस केस में मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जो 2 से ज्यादा है, 2 से बड़ी हैं। बट इस केस में भी 2 और 2 से कम वाली वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप इन दोनों केसेस को देखेंगे तो दोनों में एक चीज सिमिलर, समान निकल के आएगी, जो कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब क्यों ना हम इन दोनों सिंबल्स को जोड़ दें, जो कि लेस देन, ग्रेटर देन 2। अब अगर आप इस को ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब यह हुआ, मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जो 2 से कम है, वो सारी वैल्यूज चाहिए जो 2 से ज्यादा है, पर इसमें मुझे 2 नहीं चाहिए। तो जी हां दोस्तों, लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल जो है वो नॉट इक्वल टू का सिंबल बनकर हमारे सामने आ गया है। अब इसी सिंबल को हम इस फंक्शन में यूज करेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूं दोस्तों। अब बात आती है यहां पर, मैं लिखता हूं इक्वल टू सम इफ। देखिए रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। क्राइटेरिया हमारा दिल्ली को छोड़कर बाकी सब है, नॉट इक्वल टू दिल्ली है। रेंज हमारी कौन सी होगी दोस्तों? रेंज अभी भी हमारी ऑफिसेज वाली रेंज है दोस्तों, ये अमाउंट वाली रेंज नहीं है, आप गलती मत करिएगा। रेंज अभी भी ऑफिसेज वाली रेंज है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास नॉट इक्वल टू दिल्ली, मतलब दिल्ली को छोड़कर बाकी सारी चीजें हैं, मुंबई, कोलकाता, तो इसीलिए रेंज हमारी ऑफिसेज ही रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया जो है हमारी कंडीशन, जो कि है नॉट इक्वल टू दिल्ली। तो मैं डबल कोट्स करता हूं, विच इज जो हमने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि ये टेक्स्ट है, लेस देन, ग्रेटर देन। अब मैं लिखता हूं दिल्ली, डबल कोट्स, तो ये हो गया हमारा दोस्तों नॉट इक्वल टू दिल्ली, कॉमा सम रेंज हो गई हमारी ये सारे के सारे अमाउंट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए खूबसूरती से हमारे पास दिल्ली को छोड़कर बाकी सारे ऑफिसेज की इनवॉइसेस का टोटल आ चुका है। अगर मैं इसको और इसको देखता हूं तो टोटल आता है 14,787। अगर मैं इसको सिलेक्शन देता हूं तो भी टोटल आता है 14,787, मतलब कि दोनों ये आंसर्स हमारे करेक्ट हैं। अब बात आती है इसको एक ड्रॉप डाउन से कैसे लिंक किया जाए। तो दोस्तों ड्रॉप डाउन कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पे जरूर क्लिक करिए टू वॉच दैट वीडियो, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फिलहाल मैं जाता हूं डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन पे, और यहां पर मैं चूज करता हूं दोस्तों लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं यहां पर लिखूंगा जो भी मेरे ऑफिसेज हैं। आप इसको सिलेक्शन भी दे सकते हैं, डिटेल में वीडियो जरूर देखिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। जैसे मैं ओके करता हूं तो ये लिस्ट मेरे पास दोस्तों बन चुकी है, देखिए। अब बात आती है कि इन फॉर्मूलाज को इस लिस्ट से हम लोग कैसे ज्वाइन करें। तो हम बात करते हैं पहले वाले फॉर्मूला की, और देखिए दोस्तों दिल्ली मैंने जो टेक्स्ट लिखा है हमें इसी को इससे लिंक करना है। तो दोस्तों बहुत 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 सिंपल है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और इसकी जगह मैं इस दिल्ली वाले सेल पे क्लिक करता हूं, एंटर, तो दोस्तों लिंक हो गया। और इसी तरह यहां पर भी मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर मेरे पास सिंबल भी है और यहां पर मेरे पास टेक्स्ट भी है। तो दोस्तों इन सिंबल्स के लिए डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमा जरूरी है, लेकिन जो हम सेल रेफरेंस देने वाले हैं उसके लिए डबल कोट्स बिल्कुल भी नहीं हमें डालने हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूं और इसके बाद मैं इसको ज्वाइन करूंगा इस सेल से।
तो दोस्तों ज्वाइन करने के लिए भी मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, उसका ऊपर आई बटन आ रहा है जिसपे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। ज्वाइन करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं एंड, जो कि एम्परसेंड का एक सिंबल होता है, और मैं इस सेल पे क्लिक कर देता हूं, एंटर। तो देखिए ये वाला यहां पर लिंक हो गया है। एक चीज हम और भी कर लेते हैं। अभी देखिए जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूं तो मुझे दोस्तों ये मुंबई का टोटल जरूर दिखाएगा, लेकिन ऊपर का टेक्स्ट चेंज नहीं होगा। अभी भी ये मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये दिल्ली का टोटल है, जबकि ये एक मुंबई का टोटल है। तो इसीलिए देखिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट के स्टार्टिंग में मैं लिखता हूं इक्वल टू, और मैं लिखता हूं डबल कोट्स, और एंड में आके ऑफ के बाद, मतलब मेरे को एक टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करना है एक सेल को, तो मैं पहले अपना टेक्स्ट लिख देता हूं दोस्तों। ये मेरा हो गया टेक्स्ट, मतलब टोटल इनवॉइस अमाउंट ऑफ। अब ऑफ के बाद वो दिल्ली है, मुंबई है, वो चेंज होने वाली चीज है दोस्तों। तो मैं यहां पर लिखूंगा एंड एम्परसेंड, और इस सेल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं M5 एंटर, तो देखिए लिंक हो गया, और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ये लिंक कोई सेल है, क्योंकि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके चेंज करता हूं तो फटाक से मुझे ये दिल्ली चेंज कर देगा। और यहां पर मैं इसको चेंज कर देता हूं दोस्तों, इक्वल टू डबल कोट्स, बिल्कुल सेम तरीके से मैं इसको चेंज करने वाला हूं, एंड, और उसके बाद ये वाला सेल। और अगेन आपको अगर एंड के बारे में जानना है तो मेरा वो वीडियो जरूर देखिए। एंटर, और अब देखिए ये भी चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं चूज करता हूं मुंबई, तो ये मुझे दोस्तों मुंबई का टोटल दिखा रहा है, और मुंबई के अलावा बाकी सारे इनवॉइसेस का टोटल दिखा रहा है। और कोलकाता, तो अब ये मुझे कोलकाता का टोटल दिखा रहा है, कोलकाता के अलावा बाकी सबका टोटल दिखा रहा है। दोस्तों अभी डेटा बहुत छोटा है, चाहे आपके पास हजारों लाखों में डेटा क्यों ना हो, आपके पास इसी तरह से आउटकम्स आती रहेंगी। अब एक लास्ट पार्ट है कि इसको हम कलर कैसे करें, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो कलर करने के लिए मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने वाला हूं दोस्तों। इसके ऊपर मैं अभी वीडियोस और बना रहा हूं, तो अभी मैं इसको सिलेक्शन दूंगा, मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिलेक्शन देने के बाद हम जाएंगे, इन दोनों कॉलम्स का मैंने सिलेक्शन दिया है, होम टैब में जाके राइट साइड में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाएंगे न्यू रूल, और न्यू रूल के अंदर हम लोग एक फॉर्मूला बेस रूल बनाने वाले हैं। इसमें मैं लिखूंगा इक्वल टू हमारा पहला सेल, मतलब मैं इस सेल को मैच करूंगा इस ऑफिस वाले सेल से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली हो या कुछ भी हो जो कि इससे मैच करता है तो ये कलर हो जाए। तो इसमें फ्रीजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, तो मैं इसमें फ्रीजिंग कर रहा हूं $B4 इज इक्वल टू ये वाला सेल जो कि पूरा फ्रीज्ड होगा। और फॉर्मेटिंग में मैं जाऊंगा, फॉर्मेटिंग में जाकर मैं चूज करता हूं सेम ग्रीन कलर, ताकि इस कलर से मैच हो जाए, हमें क्लियरली दिखे। ओके, अगेन ओके, और आप देखेंगे क्योंकि अभी कोलकाता सेलेक्टेड है तो यहां पे कोलकाता कलर हो गया है। अगर मैं चूज करता